जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, वशीकरण। आज मैं वशीकरण का एक ऐसा प्रचंड उपाय आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जिससे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का आप प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं खुद। दोस्तों, ये विधि बहुत सरल है। विधियाँ अगर सही तरह से करेंगे तो कोई भी चीज़ सफल हो जाती है। उसी तरह से वशीकरण की एक क्रिया होती है। दोस्तों, इस क्रिया को करके किसी भी व्यक्ति को आप अपने अनुकूल बना सकते हैं या किसी भी व्यक्ति का तीव्र वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्रियाएं होती हैं ये पुराने समय में सबसे ज़्यादा अधिक की जाने वाली क्रियाएं होती थी, जिनका आज भी इस्तेमाल करके लोगों को वशीभूत किया जाता है। दोस्तों, वशीकरण के बहुत सारे उपाय होते हैं और वशीकरण बहुत सरल विद्याएं तांत्रिकों के लिए मानी जाती है। वशीकरण आज के समय में सबसे ज़्यादा की जाने वाली क्रिया बन चुकी है। तंत्र में लगभग 99% आज भी सबसे ज़्यादा जो क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है ये वशीकरण क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आजकल वशीकरण की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। दोस्तों, आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं ऐसा उपाय आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं कि ये इस उपाय को आप लोग खुद अपने घर में कर सकते हैं, जो कि सरल है, सटीक है और कारगर है। इस क्रिया को करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी भी ऐसी रेयर वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आप लोग नहीं जुटा पाएँ। दोस्तों, ये काफ़ी सरल विद्या है, प्राचीन विद्या है और प्राचीन तंत्र से ही हम आपके लिए एक ऐसी विधि लेकर आए हैं जो कि विधि कारगर होती है। केवल एक दिन में ही, एक दिन की क्रिया से ही आप किसी को भी अपनी वशीभूत कर सकते हैं। दोस्तों, इन क्रियाओं का इजाद पुराने समय में किया गया था, जो कि पुराने समय में इलाज के लिए इन क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, वशीकरण प्राचीन समय में यदि कोई व्यक्ति गलत राह पे निकल जाता था, कोई व्यक्ति घर का, परिवार का या समाज का कोई व्यक्ति है जो गलत कार्य करने लगता था, उस व्यक्ति को सुधारने के लिए इन क्रियाओं का इस्तेमाल प्राचीन समय में किया जाता था। लेकिन आज के समय में इन क्रियाओं का दुरुपयोग होने लगा है। व्यक्ति अपनी मंशा को पूरा करने के लिए, अपनी लालच को पूरा करने के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति या स्त्री को पाने के लिए प्रयोग करने लगा है, जो कि वहाँ से अगर रुझान नहीं है, वो व्यक्ति किसी को नहीं चाहता, तो भी उसको अनुकूल बना लिया जाता है। दोस्तों, इन क्रियाओं को सही तरह से यदि आप लोग इस्तेमाल करेंगे, सही पर्पस से इस्तेमाल करेंगे, सही दिशा में जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्रिया बहुत अच्छी होती हैं। इन क्रियाओं से बहुत सारे लाभ लोगों ने लिया है और बहुत लोग अपने जीवन में इन क्रियाओं को करके अपना जो जीवन है बहुत अच्छा बना लेते हैं। दोस्तों, वशीकरण की क्रियाएं, जो चीज़ें, जो वस्तु, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु हो जो आपकी किस्मत में नहीं लिखी है या आपको नहीं प्रेम करता है या नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्त्री को अपने अनुकूल बनाने का बहुत अच्छी तरह से ये क्रियाएं कार्य करती हैं। दोस्तों, ये क्रियाएं बहुत तेजस्वी होती हैं। इन क्रियाओं में बहुत शक्तियाँ होती हैं। यदि विधि विधान से इन क्रियाओं को किया जाए, सटीकता से इन क्रियाओं को किया जाए, तो ये क्रियाएं कभी फेल नहीं होती हैं। दोस्तों, तंत्र एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी जागृति होती है और एक ऐसा शक्ति होती है जिसको जागृत करके यदि सही विधि और विधान से मन में धैर्य रख के संपूर्ण विधि से यदि आप कोई भी प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, उसी प्रकार से वशीकरण की क्रियाएं होती हैं। यदि इन क्रियाओं को सटीकता से करेंगे, सही तरह से करेंगे, सही विधि आपके पास है, मन को एकाग्र रखकर करेंगे, मंत्र जाप सही करेंगे, जो विधि बताई गई है वो सही तरह से करेंगे, तो ये विधियां सफल होती हैं। और ऐसी विधियां सफल होती हैं तो जीवन में परिणाम बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। तंत्र आपका पूरा होता है और तंत्र ऐसी क्रियाओं को सफल बनाता है। दोस्तों, ये बहुत अद्भुत चीज़ होती है, बहुत अद्भुत तंत्र होता है। ये ऐसा तंत्र मार्ग होता है जहाँ पर आप जो व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति आपसे बहुत दुश्मनी भी रखता है तो उस व्यक्ति को आप अनुकूल बना सकते हैं। दोस्तों, वशीकरण में वैसे तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत तंत्र और बहुत मंत्र होता है। काले जादू की कुछ शक्तियों से भी प्रचंड वशीकरण किया जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष जो वशीकरण क्रिया लेकर आया हूँ, ये देवी कामाख्या की क्रिया है। दोस्तों, देवी कामाख्या को तंत्र की सबसे बड़ी देवी माना जाता है।
देवी सती के रूप में पूजी जाने वाली देवी कामाख्या धाम में है, जिनका नीलांचल पर्वत पर गर्भगृह है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत प्राचीन मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है, जहाँ पर तंत्र की दीक्षा संपूर्ण दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति तंत्र की दीक्षा लेता है, तंत्र का साधक बनता है, तो उसकी जो सिद्धियाँ होती हैं वो इसी जगह से पूरी होती हैं और जो अपने जीवन में संपूर्ण एक तांत्रिक बन जाता है। दोस्तों ये ऐसी मैं आप लोगों के लिए विधि लेकर आया हूँ जिसका कहीं कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ये खुद देवी सती की एक ऐसी क्रिया है, देवी कामाख्या की ऐसी क्रिया है जो अपने आप में बहुत ताकतवर है। दोस्तों छोटी छोटी विधियां करके देवी को जागृत किया जाता है, देवी के जो अनुबंधित मंत्र होते हैं इनसे बांधा जाता है, तब जाके वशीकरण क्रिया पूरी होती है। ये क्रियाएं ऐसी होती हैं कि कभी फेल नहीं हो सकती हैं। तो जो व्यक्ति खुद वशीकरण करना चाहते हैं, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो दिल में हिम्मत रखकर इस क्रिया को सही तरह से पूरा कीजिए। फिर देखिएगा कि जीवन में सफलता किस प्रकार से आपको मिलती है और आपका वशीकरण पूरा होता है। लेकिन दोस्तों इस क्रिया को बताने से पहले मेरी एक निवेदन है आप लोगों से, आप लोगों के लिए एक चेतावनी भी है कि दोस्तों इन जो क्रियाओं का इस्तेमाल है ये सही कर्म के लिए करिए। किसी का फ़ायदा उठाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, धोखा देने के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मेरी चेतावनी है आपसे, क्योंकि तंत्र जब पलटता है या तो ईश्वर देखता है, ईश्वर बहुत बड़ा दंड देता है। यदि किसी गलत मंशा से इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आप लोगों को आ सकती है। अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल करिए। देखिएगा कि जिस कारणवश आप ये वशीकरण क्रिया कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसका सही लाभ आपको लेना है तो सही क्रियाओं के लिए, सही मंशा के लिए, सही कार्य के लिए ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। आपका जीवन सरल रहेगा, अच्छा रहेगा। देवी की कृपा से आपका वशीकरण पूरा भी होगा। दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रिया क्या होती है। दोस्तों ये क्रिया बहुत सरल होती है। इस क्रिया में केवल आपको 2 ही चीज़ों को प्रयोग में लेना है। दोस्तों रविवार की रात्रि में, रविवार के सुबह ही जाकर आप कहीं से ब्रह्मडंडी एक प्रकार की जड़ी होती है जो कि वशीकरण के लिए तीव्र कार्य करती है, वो लेकर आ जाइए और 1 मुट्ठी शमशान की राख लेकर आ जाइए। दोस्तों ये क्रिया आप अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं, कि भी किसी भी स्वच्छ स्थान पर या किसी भी एकांत स्थान पर जाकर भी इस क्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ब्रह्मडंडी और शमशान की राख को एक लाल कपड़े के ऊपर आप बिछा लीजिए और वजूट पर खुद भी बैठ जाइए। दोस्तों वस्त्र आपके ढीले या लाल कलर के होना चाहिए। अब इन जो क्रिया को इस्तेमाल करना है, रात्रि 12 बजे के बाद इन दोनों सामग्री के ऊपर आपको एक मंत्र का जाप करना है। केवल सुलेमानी जो हकीक की माला होती है, उस हकीक माला से आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः कामाख्या देवी अमुक में वशम करी स्वाहा। ओम नमः कामाख्या देवी अमुक में वशा करी स्वाहा। दोस्तों इसमें अमुक के जगह आपको उस व्यक्ति, स्त्री या पुरुष का नाम लेना है जिस स्त्री या पुरुष को आपको वशीभूत करना है। दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण केवल आपको 41,000 बार करना है। ध्यान रखिएगा कि सुबह सूर्य उदय के पहले ही आपको ये क्रिया खत्म कर लेनी है। 41,000 मंत्रों का जो आप जाप करेंगे ये बहुत कम होता है। आसानी से 2 या 3 घंटे में आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मंत्र छोटा है। ध्यान रखिएगा कि मंत्र जाप करते समय आपका जो मन है ये एकाग्र रहे, यहाँ वहाँ कहीं भटके ना। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो साधना है ये एक प्रकार की साधना कहलाती है, ये खंडित नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बीच में से छोड़कर उठना नहीं है। दोस्तों किसी भी प्रकार का इसमें कोई भय नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आपको अनुभव डरावना नहीं होगा। इसमें सुखी और सौम्य अनुभव होगा, क्योंकि तंत्र की सबसे बड़ी देवी की कृपा आपके ऊपर रहेगी और कामाख्या देवी का ये मूल मंत्र है जो कि वशीकरण के लिए सबसे प्रसिद्ध है पुराने शास्त्रों में। तो आपको किसी भी तरह का कोई रक्षा सूत्र, रक्षा कवच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सही तरह से मंत्र उच्चारण आप लोग कर लेते हैं तो इसकी एक पोटली बना लीजिए। जिस व्यक्ति का नाम आपने मंत्र में सम्मिलित किया है
उस व्यक्ति के नाम से ही कहीं भी किसी एकांत जगह पर गड्ढा खोदकर इस पोटली को दबा दीजिए और सीधे घर लौट आइए, हाथ मुंह धोकर अपना कार्य में व्यस्त हो जाइए। दोस्तों, कुछ ही पलों में या कुछ ही घंटों में या कुछ दिन में आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के ऊपर आपने ये भयानक क्रिया की है वो व्यक्ति वशीकरण से ग्रसित हो जाएगा। वो व्यक्ति आपका कहना मानने लगेगा। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आप उससे कैसा भी कार्य करवा सकते हैं, जो आप उससे कहेंगे वो आपका कार्य पूरा करेगा। दोस्तों, इस क्रिया को तीव्र वशीकरण क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को केवल रविवार की रात्रि में ही आपको करना है। ध्यान रखिएगा कि 12 बजे के बाद ही पहर चेंज होता है, तो 12:10 या 20 मिनट के बाद ही आपको इस क्रिया को पूरा करना है। दोस्तों, केवल इसमें 2 सामग्री आपको बताई हैं। किसी भी तरह का दीपक या किसी भी प्रकार की अगरबत्ती या भोग आपको नहीं रखना है। केवल जो वस्तुएं आपको बताई गई हैं उन वस्तुओं को पहले से ही एकत्रित करके कहीं अच्छे और स्वच्छ स्थान पर रख लीजिए। देवी कामाख्या से विनती करिए कि आपकी साधना में सफल बनाएं और आपकी साधना को सिद्धि करें। दोस्तों, बहुत ही मन में धैर्य रखिए, प्रेम पूर्वक इस क्रिया को करिएगा। इस क्रिया को करने के पश्चात आपका निश्चित ही कार्य बन जाएगा। जिस व्यक्ति को ऊपर आपने ये क्रिया छोड़ी है वो व्यक्ति आपसे अनुकूल हो जाएगा और उसका तीव्र और प्रचंड वशीकरण आपके साथ हो जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छी साधनाएं मैं आपके जीवन में लेकर आऊँगा, जिससे कि आप लोग सफलता की राह में आगे बढ़ेंगे। जय महाकाली। दोस्तों, सिद्धि कंसल्टेंसी से जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।